हेलो एवरीवन। जब भी बात हमारे ह्यूमन ब्रेन की होती है तो हर एक ह्यूमन का ब्रेन जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ ब्रेन सिर्फ एवरेज काम करते हैं, बल्कि किसी का ब्रेन काफी स्मार्टली काम करता है। ऐसा क्यों होता है और क्या डिफरेंस होता है कि कुछ का ब्रेन सिर्फ एवरेज काम करता है और कुछ का स्मार्टली वर्क करता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक जो ब्रेन होता है उसमें डिफरेंस होता क्या है, क्यों एक ब्रेन एवरेज काम करता है और क्यों एक ब्रेन स्मार्टली काम करता है, तो हम देखते हैं उसके डिफरेंसेस हैं क्या। सबसे पहले क्या होता है, एक एवरेज ब्रेन जो होता है उसको कोई भी नई चीज याद करने में काफी डिफिकल्टी होती है। जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसको मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। वही एक स्मार्ट ब्रेन जो होता है कोई भी नई चीज को बहुत इजीली ग्रास्प कर लेता है, बहुत इजीली याद कर लेता है और बहुत इजीली थिंक करता है कि क्या चीज कैसे हो सकती है। वही एक एवरेज ब्रेन जो होता है, कॉन्सेप्ट जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको बहुत डिफिकल्टी होती है। पर वहीं एक स्मार्ट ब्रेन जो है वो इजीली कॉन्सेप्ट्स को, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको इजीली समझ लेता है और इजीली वो अपने ब्रेन में फिट कर सकता है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में। पर वहीं कुछ बच्चे काफी इजीली फोकस कर पाते हैं, अपने स्टडीज पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। ऐसा क्यों, आपने सोचा है? और क्या ट्रिक्स होती हैं जिससे कि हम अपने एक एवरेज ब्रेन को स्मार्ट ब्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो कुछ एक मेंटल एक्सरसाइजेस होती हैं, जब हम वो उसको करते हैं तो हम अपने एवरेज ब्रेन को स्मार्ट ब्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी आप कुछ पजल सॉल्व करते हैं तो आपका ब्रेन जो होता है काफी एक्टिवली वर्क करता है। क्रॉसवर्ड पजल्स अगर आप खेलते हैं, आपका ब्रेन जो होता है थिंक करने लगता है। वो थिंकिंग प्रोसेस से जो है एक्टिविटी जो है ब्रेन की बढ़ती है, उससे आपकी मेमोरी में काफी इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है। फिर सेकेंडली, जब आप मेडिटेशन करते हैं, कोई ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, वो रिड्यूस होती है और उसके कारण आपका ब्रेन जो है काफी एक्टिवली वर्क करता है। थर्ड, जब आपने देखा होगा कि आप कोई भी गेम्स खेलते हैं ना, तो जैसे कि चेस होता है, जब चेस खेलते हैं आप, तो आपकी जो मेमोरी का फोकस करने का जो वे होता है ना, काफी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। आपका अटेंशन, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती है काफी इंप्रूव होती है। उसके बाद अगर आप इमेजिनेशन कोई करते हो, क्रिएटिविटी, आप मतलब कोई चीज विजुअलाइज कर लेते हैं आप, तो ये अपना जो ब्रेन होता है ना, बहुत क्रिएटिव वे में चलने लगता है। नेक्स्ट आता है कि हमेशा कोई नई स्किल आप लर्न करने की कोशिश करें। जितने आप लर्निंग करने की कोशिश करेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहने से आपका ब्रेन की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है और अच्छी एक्सरसाइज से आप अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। हमेशा रीडिंग, राइटिंग, ये सब प्रोसीजर करना चाहिए जिससे कि हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं काफी अच्छे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पजल्स की, आपको पता है अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना आजकल क्या हो गया, हम सिर्फ हर चीज कैलकुलेटर पे सॉल्व करने लग गए हैं। उससे हम अपने ब्रेन को तो यूज करते ही नहीं है। हर चीज, कोई भी कैलकुलेशन है कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया, मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन किया, अपन ने सॉल्व कर लिया। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा मैथ से रिलेटेड पजल्स और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, छोटे छोटे जो चीजें हैं, सारे कैलकुलेशंस आपको आपके माइंड में सॉल्व करने। इससे आपका ब्रेन काफी अच्छा वर्क करेगा। नेक्स्ट है ब्रीथिंग एक्सरसाइज या अपनी ब्रेन एक्सरसाइज करें, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आप कंसंट्रेशन, फोकस, ये सारी स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ये सारी टेक्निक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपनी नए टॉपिक्स को लर्न कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप लर्न की हुई चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए अपने ब्रेन में, मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन सब के बेनिफिट्स देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, अटेंशन इंक्रीज हो जाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाते हैं, रिमेंबर कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। जब भी रिवीजन होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ईजिली रिकॉल कर पाते हैं। हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में कोई चीज़ जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाती है। उसके बाद जैसे मैंने बोला, लाइफ लॉन्ग
लर्निंग हो जाती है, लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। उसके बाद अगर हम कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हैं, तो हम उसको ईज़िली समझ पाते हैं और ईज़िली समझ के जल्दी से ग्रास्प कर पाते हैं, और अगर उसका हम रिवीजन कुछ टाइम के अंदर करते हैं, तो बाद में हम रिकॉल करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। तो आप ये टेक्निक्स यूज़ कीजिए, तो आप भी एवरेज स्टूडेंट से स्मार्ट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती हैं ब्रेन की, माइंड की, जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इससे ईज़िली आप अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, जेईई क्रैक कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होंगी ये। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और देखिए कि कितना सक्सेसफुल होता है आपकी लाइफ में ये। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।